स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, और आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। उत्पत्ति के आधार पर अब क्वेश्चन यह उठता है कि शब्द कहाँ से आते हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी भाषा की विकास यात्रा में हमने देखा कि संस्कृत हिंदी भाषा के मूल में विद्यमान है और उसके पश्चात प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि से प्रभावित होती हुई आज हमारे सामने खड़ी बोली के रूप में है। अतः समय समय पर हिंदी भाषा रूपी सागर के अनेक बोली, उपभाषा और भाषा रूपी नदियों में गिरती जा रही है। इसकी शब्द संपदा को विकसित करती जा रही है। इसी प्रकार यूरोपियन भाषाओं जैसे डच, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द भी हिंदी में शामिल होते गए। इस प्रकार उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत् मीन्स उसके, प्लस में सम मीन्स समान, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जिन शब्दों का प्रयोग संस्कृत के समान ही हिंदी में किया जाता है, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, पवन, पुत्र, अग्नि, ये शब्द संस्कृत में भी यूं के यूं हैं और हिंदी में भी जैसे के तैसे यूज किए जाते हैं, इसीलिए ये तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द। तत् मीन्स उससे, प्लस में भाव उत्पन्न होने वाला, अर्थात संस्कृत के जिन शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुसार ढाल कर लिया गया, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत शब्द है दुग्ध और इससे हिंदी शब्द बना है दूध। रात्रि शब्द है संस्कृत का और उससे बना है रात। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, बदले हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी आए। इन लोगों की भाषाओं ने भारत की भाषाओं को बहुत प्रभावित किया, विशेष रूप से हिंदी भाषा को। इस प्रकार जो शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से अदालत, औरत, तारीख, फारसी भाषा से आदमी, चश्मा, चाकू, दुकान, तुर्की भाषा से तोप, लाश, चमचा, तमगा, अंग्रेजी भाषा से अपील, कॉलेज, डॉक्टर, फीस, रेल आदि, और फ्रांसीसी भाषा से रेस्ट्रा, कर्फ्यू, बिगुल, पुलिस भी शब्द विदेशी शब्द हैं। देशज शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से नहीं आए और जो अपने देश की भाषा या बोलियों से ही बने, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। शब्द जैसे लोटा, जूता, पगड़ी, खटिया, सोटा, रोटी, दाल, डिबिया, फुल्का, पराठा आदि, ये सभी शब्द देसी शब्द हैं। ये शब्द न तो संस्कृत से आए हैं और न ही विदेशी भाषाओं से, ये हमारे ही देश से बने हुए शब्द हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। 5वें नंबर पर आते हैं अपने संकर शब्द। अनेक भाषाओं का प्रभाव केवल हिंदी पर पड़ा हो ऐसा है। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और देशज शब्द भी आपस में घुल मिल गए और इस प्रकार अलग अलग भाषाओं के मेल से नए शब्द बने। ऐसे शब्दों को मिश्रित या
संकर शब्द कहा जाता है। जैसे चाय वाला जो शब्द है वो चाय प्लस वाला से मिलकर बना है। चाय चीनी शब्द है और वाला हिंदी शब्द है, इसलिए ये मिश्रित शब्द बन गए चाय वाला। टिकट घर, टिकट प्लस में घर से बना हुआ है। टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द। तेल साबुन, तेल प्लस में साबुन, तेल हिंदी शब्द है और साबुन पुर्तगाली शब्द है। खून पसीना, खून प्लस पसीना, खून फारसी शब्द है और पसीना हिंदी शब्द है। ये सभी संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। अब आज जो अपना टॉपिक था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, वो समाप्त हुआ। अब मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।